औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तर दरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मैं हूं सैयद फवाद हैदर, आप देख रहे हैं जमहूरनामा। गवर्नमेंट ने फिर से नए टैक्स लगा दिए हैं। बजट में स्पीच कुछ और की थी। बजट में कहा था कि 12 लाख रुपए तक जिनकी सालाना इनकम होगी उन पर टैक्स आयद किया जाएगा। लेकिन हम उस वक्त भी कह रहे थे कि ये बजट जो है ये फेक है। आईएमएफ बजट तैयार कर रही है। आईएमएफ का बजट आया है, उसमें उन्होंने ठीक ठाक टैक्सेस लगा दिए हैं। अब इन टैक्स लगाने पे मुझे एक मीम याद आ रहा है कि एक मौलवी साहब ने दर्जी से अपने कपड़े सिलवाए और घर जब लेकर आए तो उन्होंने देखा कि पजामा लंबा है। उन्होंने अपनी बेगम से कहा कि मोहतरमा, ये हमने जुम्मे वाले दिन जुम्मे की नमाज में सूट पहनना है, तो आप पजामे को थोड़ा 4 इंच नीचे से काट दीजिएगा। बेगम ने उनको हामी भरी कि ठीक है, लेकिन वो अपने काम में मसरूफ़ होने की वजह से उसे याद ही ना रहा। दूसरे दिन मौलवी साहब ने फिर देखा कि कपड़े उसी जगह पड़े हैं, पजामा छोटा नहीं हुआ, तो उन्होंने समझा कि बेगम मसरूफियत की वजह से याद नहीं रहा होगा बेगम को। तो उन्होंने अपनी बेटी को बुलाया और कहा, बेटा कि ये मैंने जुम्मे वाले दिन सूट पहनना है, तो आप पजामा थोड़ा बड़ा है, इससे 4 इंच काट देना नीचे से। बेटी भी अपनी स्टडी की वजह से, दूसरे मामलात की वजह से याद ना रख सकी। तीसरे दिन फिर मौलवी साहब ने देखा कपड़े जूं के तूं वहीं पड़े हैं, तो उन्होंने अपनी बहू को बुलाया और कहा कि बेटा ये मैंने सूट जुम्मे वाले दिन पहनना है, तो पजामा नीचे से 4 इंच काट के छोटा करके सिलाई लगा देना। बहू चूँकि बहू थी, बहू का एटीट्यूड आपके जहन में है, वो भी आई गई करके निकल गई। उसके बाद होते होते जुम्मे का दिन आ गया। अब बेगम साहबा सुबह सुबह उठी तो उन्हें याद आया कि ओहो, आज तो मौलवी साहब ने वो सूट पहनना जो छोटा करने का मुझे कहा था। वो उठी, उन्होंने झटपट उठाया, जाके नीचे से 4 इंच काटा, सिलाई लगा के वहीं उस जगह रख दिया जहाँ पे सूट पड़ा हुआ था। थोड़ी देर के बाद उनकी बेटी को याद आया, ओहो, आज तो बाबा ने कहा था कि मैंने जुम्मे वाले दिन वो सूट पहनना है। वो भी झटपट उठी, उसने जाके 4 इंच और काटा, सिलाई लगा के उसी जगह रख दिया। इससे पहले कि बहू को याद आए, आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर नहीं किया तो, ताकि मैं जो वीडियो करता हूँ वो बर वक्त आप तक पहुँच सके। बेल का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो मर्ज़ी है आपकी, लाइक कीजिएगा ना कीजिएगा, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यकायक बहू को याद आया कि मुझे तो ससुर साहब ने ये कहा था कि पजामा काट के 4 इंच छोटा कर देना। अगर मैंने ना काटा तो मेरे खावन ने तो आसमान सर पे उठा लेना है कि तूने मेरे बाप की हुक्मदुली कर दी। बेगम डर के मारे फ़ौरन उठी, उसने जाकर बहू ने नीचे से 4 इंच पजामा काटा, सिलाई लगाई, उसी जगह रख दिया। अब मौलवी साहब बाहर से आए, उन्हें था कि मेरे कपड़े रेडी हैं। वो गुसलखाने में गए, नहा धो के जुम्मे का गुसल किया, बाहर आए। अब कुर्ता पहना, पजामा पहना, तो पजामा जब पहना तो पजामा काछा बन चुका था। अब मैं कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट को कि क्यों मुलाजमीन की तनख्वाहों का काछा बना रहे हैं, और को खुदा का खौफ करें। ये जिन हालात में, जिन मसाइल में फंसे हुए हैं, पहले ही इनके लिए 2 टाइम की रोटी मुहैया करना बच्चों को बहुत मुश्किल हो गया। ये टैक्स की कैंची से रोज़ इनकी तनख्वाह का पजामा काटने पे लगे हुए हैं। आप अपने ये 7-7 करोड़ बाथरूमों पर लगाना बंद करें। अपने स्विमिंग पूलों पर 22-22 करोड़ रुपया लगाना बंद करें। और ये डोंग करना कि हमारे आंसू निकल आते हैं 30 रुपये बढ़ाते हुए, मैं अपने कपड़े बेच के आटा दूंगा। और जनाब आप कपड़े ना बेचिए, खुदारा ये टैक्स बंद कर दीजिए। अवाम मर गई, अवाम मरने की जगह ढूंढ रही है। मेरी 2-3 दिन पहले अपने एक मेरे दोस्त था प्रोफेसर, उनसे बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि यार जब ये पहले टीचर्स और ये एपका वगैरह क्लरिकल की निकलती थी तनख्वाहों के लिए, तो हम सोचते थे कि हाँ यार मसले तो हैं, लेकिन इतने भी नहीं कि बंदा सड़क पर आकर कपड़े उतार कर मर गए भुक्खे और ये हो गया वो हो गया शुरू कर दे। तो कहता है लेकिन अब ये हमारा भी दिल कर रहा है कि हम भी यही करें। कहता है यार वाक़यातन इस कदर बुरे हालात हो गए हैं कि समझ नहीं आती कि हम समझते थे कि हमारी सैलरियाँ बड़ी हैंडसम हैं, अब तो 2 टाइम का खाना घर का चलाना बहुत मुश्किल हो गया।
कहते हैं यार बच्चों की फ़ीसें, घर के अखराजात, अपनी लाइफ के मसाइल और फिर ख़ानदानी स्ट्रक्चर हमारे यहाँ पर है, बड़ा खूबसूरत स्ट्रक्चर होता है, लेकिन उस स्ट्रक्चर को चलाने के लिए बड़ा सारा पैसा भी चाहिए होता है। तो वो कहते हैं बहुत मुश्किल हो गया। अब हमें भी लग रहा है कि वाकई ये लोग सच्चा रोना रोते थे। मैं सोच रहा था कि चलो हमारे कुछ लोगों को तो एहसास हुआ, अपने कुलीकों का, अपने मुलाजमीन भाइयों का, वो भी मुलाजिम थे, और ये हुकूमत को कब एहसास होगा, और आपको कब आपके कान पर जूं रिंकेगी कि मर गए लोग। खुदारा कुछ सोचिए, वरना अगर गरीब निकला तो किसी के पल्ले कुछ नहीं छोड़ेगा। अगर ये लोग बाहर आ गए, इनके पास तो गंवाने के लिए कुछ है नहीं, इन्होंने आपके पल्ले छोड़ना कुछ नहीं। सोचिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।